हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझा है और हमको पता चला कि कैथोड और एनोड पे कौन कौन जाता है। कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो उस पे धन आयन, और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो उस पे ऋण आयन जाके मुक्त होते हैं। वहाँ पे हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था। NaCl गलित अवस्था में था, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कैथोड पे सोडियम मेटल और एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी। ठीक है, अगर NaCl को हम लोग विलयन की अवस्था में लें, जलीय विलयन की अवस्था में, तो हमारे कैथोड और एनोड पे मिलने वाले प्रोडक्ट बदल जाएंगे। और क्या होगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, उसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी द्वारा ही पता कर पाएंगे कि क्या हमको मिलना चाहिए। ठीक है, प्रायोगिक रूप से करेंगे तब तो हमको दिखेगा क्या मिल रहा है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी द्वारा हम यह जान पाएंगे कि कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके पहले हमको जानना जरूरी है क्या है। और वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एक ट्रिक के माध्यम से विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करवाऊंगा, और मेरी गारंटी है कि तुम लोग एकदम हिंदी के दोहे की तरह विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर सकते हो। तो लेक्चर को अंत तक देखना। सबसे पहले हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा को लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे विभिन्न अर्धशेल अभिक्रियाओं, क्या इनको अंग्रेजी में कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। अभिक्रियाओं को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, इसके पहले थोड़ा सा क्लियर कर दें। यहाँ एक नया वर्ड आ गया है, मानक अपचयन विभव। और मानक विभव को हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म कर लेंगे, उसके बाद गैल्वेनिक सेल की बारी आएगी, तो उस समय बढ़िया से टर्म आएगा। यहाँ पे शॉर्टकट समझ लो, मानक अपचयन विभव। तो हमारा मानक विभव दो प्रकार का होता है, जिसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पहला है मानक आक्सीकरण विभव, और दूसरा है मानक अपचयन विभव। ठीक है, मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। IUPAC के जो रूल्स बने हैं उनके अनुसार हम मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानते हैं। ठीक है, अब आगे आओ और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी स्पीशीज हैं उनको क्रमवार लिखा जाए। तो पहले हम लिख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में। तो इस श्रेणी में सबसे पहले आता है लिथियम। यहाँ लिथियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, H2O, वाटर। यहाँ वाटर जो यूज हो रहा है ये अपचयन वाला वाटर होगा, अपचयन। यहाँ अपचयन लिख दिया। और वाटर का अपचयन होता है तो क्या मिलता है यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं। तो हमारा वाटर का जब अपचयन होगा तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके साथ साथ OH माइनस आयन आएंगे, यहाँ बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेंगे। ठीक है, इसके बाद H2O के बाद अगला आने वाला है जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड। ठीक है, ये देख लेते हैं। एक नंबर पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जितने भी स्पीसीज हैं हाइड्रोजन के ऊपर हैं, इसके नीचे इन सब हाइड्रोजन आयन, ये विशेष केस है हमारा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव को शून्य माना गया है स्केल तैयार करने के लिए। तो इसका मानक अपचयन विभव 0.00 वोल्ट होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से थर्मामीटर तैयार करने के लिए पानी के मेल्टिंग पॉइंट को 0 और पानी के बॉइलिंग पॉइंट को 100 माना गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर का स्केल तैयार हो गया। यहाँ पे माना गया है हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को 0 और इसी के आधार पे बाकी सारी है। तो हाइड्रोजन के नीचे अगला आने वाला हमारा स्पीशीज है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, नाइट्रेट आयन। यहाँ वाटर फिर से दोबारा, और ये वाटर ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण। वाटर का ऑक्सीकरण होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसको यहीं पे दिखा दे रहा हूं मैं, 2H2O। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीकरण के पश्चात 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देगा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। 4 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया और 4H+ आयन भी देगा। तो यह हमको दिख गया कि पानी के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस और पानी के अपचयन से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके नीचे हम आएंगे तो क्लोरीन, सल्फेट आयन, गोल्ड और फ्लोरीन। इनका नंबरिंग कर दे रहे हैं 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस प्रकार से कुल 24 स्पीशीज हैं जिनको हम रखना स्टूडेंट्स के लिए एक चुनौती होती है। तो इसको हम बहुत इजी वे में याद कराएंगे। अभी उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे। पहले यहाँ देख लें, यहाँ प्लस चार्ज लिखने का, आयनिक रूप में लिखने का मतलब क्या है। तो लिथियम आयन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना देगा, लिथियम मेटल। यानी लिथियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो लिथियम मेटल बना। यहाँ अपचयन हो गया, उसी तरह से बाकी सारे के ऊपर चार्ज लगाया गया है, यानी कि अपचयन के लिए अभिक्रिया और अभिक्रिया दिखाई गई है। ठीक है, तो चलो हम ट्रिक बता दे रहे हैं किस प्रकार से इनको बहुत आसानी से केवल 5 मिनट में याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है हमारा लिपो कैल्सो मैग अल, कॉमा लगा दिया, वाटर जिंक्रो
आई को नीटिलेड, बीच में हाइड्रोजन रखा, फिर नीचे दोहा की दूसरी लाइन का मर्सिल नाई वाटर, फिर कामा लगा दिया, क्लो सल्फेट गोल्ड फ्लोरीन। ठीक है, तो एकदम दोहा जैसा तैयार हो गया है। लिपो कैल्सो मैग अल वाटर जिंक्रो आयको निकले। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और नीचे वाली लाइन का मर्सिल नाई वाटर क्लो सल्फेट गोल्ड फ्लोरीन। इनका मतलब देख लो, ली से लिथियम, पो से पोटेशियम, कै से कैल से कैल्शियम, सो से सोडियम, मैग से मैग्नीशियम, अल से एल्यूमिनियम, ये हो गया वाटर। जिंक से जिंक, क्रो से क्रोमियम, आय से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकिल, टी से टिन, और ये लेड। यहां पे देख लो, का से कॉपर, मर से मरकरी, सिल से सिल्वर, नाई से नाइट्रेट आयन, और ये हमारा वाटर। यहाँ वाटर क्या था, रिडक्शन के लिए, रिडक्शन, और ये हमारा वाटर है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद ये क्लो से क्लोरीन, सल्फेट आयन, -2 चार्ज, ये गोल्ड, और ये फ्लोरीन। तो इस तरह से शब्दावली बना के 2-4 बार 5 मिनट में अभ्यास करेंगे तो ये 5 मिनट में ही हो जाएगा। 2-4 बार लिखोगे, खूब बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के उन प्रश्नों को करेंगे जो बिना विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद किए संभव नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।